आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे कंपोनेंट को चेक करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और इसके बारे में, इसका वर्क, ये चीज़ें बताया था। और इस बार इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मल्टीमीटर से कंपोनेंट की वैल्यू कैसे चेक करते हैं और कंपोनेंट की रीडिंग कहाँ कहाँ से किस तरह से चेक करते हैं, क्या किस किस कंपोनेंट को किस तरीके से चेक करते हैं और कहाँ उपयोग किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो ये मैं मल्टीमीटर के साथ में कंपोनेंट को चेक करते हुए वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मल्टीमीटर को सेटअप करेंगे हम कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी ये है जो कि डायोड का सिंबल बना हुआ है, बजर का सिंबल बना हुआ है। हमेशा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी चेक करना है किसी भी चीज़ की, तो मल्टीमीटर को करेंगे बजर पे सेट। ये हो गया हमारा बजर पे सेट। यहाँ पे 500 से 800 ओम के बीच में वैल्यू बताता है। तो इस पे करते हैं पहले हम फर्स्ट डायोड की चेकिंग। इसमें एक साइड जो है वाइट लाइन बनी होती है, वो होता है हमारा पॉजिटिव साइड, जिस साइड से वोल्टेज फ्लो होती है। लेकिन मल्टीमीटर से जब भी चेक करेंगे तो जिस साइड हमारी वाइट लाइन रहेगी उस साइड हम इस ब्लैक प्रोब को रखेंगे और दूसरी साइड पे रेड को रखेंगे। तो देखते हैं, छोटा है ये, छटक रहा है थोड़ा। ये आ गया हमारा 528 ओम। ये 528 ओम थोड़ा नज़दीक करके दिखा देते हैं। 528 ओम जो है ये आ गया। तो ये हो गया डायोड क्या है, ओके। हम वाइट लाइन की साइड पे ब्लैक रखे हैं और दूसरी साइड पे रेड रखे हैं। लेकिन पॉजिटिव की बात करेंगे कौन सा साइड है, तो ये होगा जिस साइड वाइट लाइन हमारी होगी उस साइड को लगाएंगे। डायोड का सिंबल जो होता है वो मैंने आपको पहली फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अभी यहाँ पर चेकिंग करके ये दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये जो है सही गलत का पता लगाते हैं। अगर ये ख़राब होगा तो कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा, या फिर हो सकता है ये 500 से ज़्यादा बताए तो ख़राब है, या हो सकता है ये 500 से नीचे बताए तो ये ख़राब है। इस तरह से करते हैं चेकिंग। उसके बाद ये होती है रजिस्टर। रजिस्टर को हम क्या करते हैं कि इसका जो है, ये तो एसएमडी नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कलर कोडिंग होती है हमारा। तो इसमें पहला है हमारा भूरा कलर है, फिर ग्रीन कलर है। तो उसके हिसाब से कलर कोडिंग होती है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कलर कोडिंग क्या होती है, तो कितने ओम का बताएगा। उसके हिसाब से हम यहाँ पर के पे सेट कर लेते हैं। 200 ओम पर, 20 के पर, 200 के पर, 1000 के पर। तो उस पे सेटअप करके देख लेते हैं कितना होगा। तो फ़िलहाल हम अभी इसको करते हैं 20 के पे, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इतने पे वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब हो सकता है ये ज़्यादा के की होगी। तो हम 200 पे कर लेते हैं इसको, मल्टीमीटर को। हाँ, ये 150 के की रेजिस्टेंस है। इसका काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। ये जिस हिसाब की बनी होती है उसी हिसाब से आगे वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। वो मान हम सर्किट में लगाते समय देखते हैं कौन सी कहाँ पे लगेगी। हमें स्कीमेटिक मिलता है, सर्किट डायग्राम देख के सारा कुछ किया करना होता है, वो अलग पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ हम आपको चेकिंग की वैल्यू बताएंगे। तो इस पे आ गया इतना, तो ये सही है। कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो कैपेसिटर को माइक्रोफैराड और नैनोफैराड में चेक करते हैं। तो हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से ही ये देख लेंगे कि ये ख़राब है या सही है। तो इसको करेंगे ऐसे। नहीं आई वैल्यू, नहीं आई वैल्यू। इस पे लगा है कार्बन, इस वजह से नहीं आ रही होगी, या फिर ये हो सकता है ख़राब हो सकती है। मैंने पुरानी सर्किट से निकाली है। यहाँ पे जैसे इन कंपोनेंट्स की वैल्यू आई उसी तरह से वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब समझ लो कि वो ओके है, नहीं तो फिर वो ख़राब है। और दूसरा इसको जानने का तरीका है कि यहाँ पे ये इसका जो जिस तरह से बना है इस तरह से ना बन के ये फूल जाएगा।
तो वो उस तरह से भी ख़राब होता है, या सर्किट में लगा देखते हैं गर्म होता है, ये उससे पता लग जाता है। जानने की बहुत सारे तरीके हैं, अपने हिसाब से देखा जाता है। इन पे लिखा होता है कितनी MFD का है, ये कितने वोल्ट का है। तो ये 2.2 MFD का है, माइक्रो फैराड का है। तो ये इतने का है। ऐसे ही चेकिंग करते हैं। ये अभी नहीं वैल्यू बता रहा है, ख़राब भी हो सकता है और चेकिंग पे आ नहीं रहा, ये भी हो सकता है। ये भी है डायोड। ये होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होते हैं दो टाइप के, PNP और NPN। तो उनको वैसे तो चेक करते हैं यहाँ से, इमीटर बेस कलेक्टर, इन पे पिन लगा के देखते हैं NPN है या PNP है, यहाँ पे वैल्यू बता देता है। उसको देखने के लिए हम सेटअप करते हैं इसको HFE पे सेटअप करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं तो वैल्यू आ जाती है। लेकिन इनमें ऑप्शन दिया है, फंक्शन नहीं होता है। इसको चेकिंग करने के लिए अलग देते हैं, मल्टीमीटर बड़ा आता है, वो महंगा आता है, उसमें बताता है। ये तो नॉर्मली चेक करने के लिए होता है। तो हम अपनी जानकारी के लिए चेकिंग करने के लिए सही है या नहीं, एक प्रोब को यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे। नहीं आई तो हम इस पे जो है एक प्रोब जो है बीच में रख के, नहीं आ रही है, प्रोब चेंज कर लेंगे। ये अगर ये आ रहा है, इतना आना चाहिए, 500 से 800 ओम के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है हमारा। वो इसलिए नहीं बता रहा था कि इसी तरह से हमें पता लग जाता है NPN है PNP है, चेकिंग के अकॉर्डिंग ही। हम ब्लैक रखेंगे तो और रेड रखेंगे तो किस तरह से वैल्यू आई, उसके हिसाब से NPN PNP का जान लेते हैं, कहाँ पे कौन सा लगा है, उसका मॉडल नंबर जान लेते हैं, उस हिसाब से पता लग जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर ओके, 500 से 800 ओम के बीच में ये भी बताएगा। तो आज की वीडियो में यही इतना था, चीज़ों को, कंपोनेंट्स को चेक करना और मल्टीमीटर को कैसे सेटअप करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं वो भी अभी साथ में बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये होता है DC वोल्ट और ये होता है AC वोल्ट। हमें जितनी वोल्टेज चेक करनी है उससे अप्रोक्स, उससे ज़्यादा रखनी होती है। ये हाई वोल्ट पे है, बता दिए। बिजली का चेक करने जा रहे हैं, AC का सिंबल ये होता है। तो हम इसको लगाएंगे बोर्ड में, सीधे बोर्ड में ये लगाएं और ये चेक किए। ये आ रहा है 255 वोल्ट आ रहा है इस समय। ये थोड़ा बोर्ड गड़बड़ है। दो 255-56 वोल्ट आ रहा है, 260 वोल्ट आ रहा है। ऐसे ही देख लेंगे, डायरेक्ट लगा के पता लग जाता है। अगर हमें DC वोल्ट चेक करना है तो यहाँ पे सेटअप करना होगा, जितने चेक करना है उससे अप्रोक्स, उससे ज़्यादा रखना होगा। और रेजिस्टेंस के लिए ये एरिया होती है, कंटिन्यूटी के लिए ये एरिया होती है, ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए ये एरिया होती है। और ये होता है एम्पियर चेक करने का, AC वोल्ट का। लेकिन यहाँ से नहीं चेक होता है एम्पियर के लिए दूसरा एम्पियर मीटर होता है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन दिए हैं, उतनी फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मल ये छोटा मल्टीमीटर है जो कि 100-150 के बीच में मिल जाता है मार्केट में। हमें अपना पर्सनली काम के लिए ये उपयोग में सही होता है। ज़्यादा बड़े काम के लिए बड़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यही इतना था आज की वीडियो में, कंपोनेंट्स की चेकिंग और वैल्यू जानने के बारे में। बाकी